Hey soul family, welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक। ये जो कनेक्शंस होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, बिकॉज़ काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम को कार्मिक समझ लेते हैं, कुछ लोग कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, कुछ सोलमेट को कार्मिक समझते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपका दूर करने की मैं यहाँ पर कोशिश करने वाली हूँ गाइस, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है। ट्विन फ्लेम्स वो होते हैं जो एक ही आत्मा दो बॉडीज़ में स्प्लिट हुई होती है। एक फेमिनाइन पार्ट होता है और एक मैस्कुलिन पार्ट होता है। ओके, तो जब भी आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है, उससे पहले आपका चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो, दोनों का भी उनके कार्मिक पार्टनर के साथ एक पेनफुल ब्रेकअप सिचुएशन से दोनों भी गो थ्रू कर रहे होते हैं। ये होता ही है, सभी ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में ये होता ही है कि ट्विन फ्लेम आने से पहले आपकी लाइफ में, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई कार्मिक होता है। उस कार्मिक पर्सन से आपको इतना ज़्यादा पेन मिलता है, या फिर आप दोनों का वो वाइब मैच नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मैच करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक डिवाइन टाइमिंग आता है और उस वक्त पर वो कार्मिक कनेक्शन एंड हो जाता है। और वो जब एंडिंग की कगार पर होता है, एग्जैक्टली उसी वक्त यूनिवर्स आपके ट्विन को आपकी लाइफ में भेजते हैं। और जब आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है, तो आपको सडनली बहुत ज़्यादा 11 ये नंबर दिखना स्टार्ट हो जाता है। फेमिनाइंस के केसेस में ये ज़्यादा होता है कि फेमिनाइंस को नंबर सिंक्रोनोसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन्स लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं, तो वो अगर इन्हें कुछ यूनिवर्स इंडिकेशंस भी देते हैं तो वो इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ मतलब सेंसिटिव होती है, एम्पैथ होती है, उनका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और यूनिवर्स की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाती है वो। इसलिए उनका ध्यान भी बहुत जल्द इन सब चीज़ों पर अट्रैक्ट होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में फेमिनाइन एनर्जीज ही टैरो रीडिंग की तरफ भी अट्रैक्ट होती है गाइज, आपने देखा होगा। तो यही मतलब है उसका, बिकॉज जो मेल होता है, जो कोई भी लॉजिकल माइंड से ज़्यादा ऑपरेट करता है, उन लोगों को इन चीज़ों पर मतलब इतना ज़्यादा भरोसा नहीं होता है। लेकिन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये नंबर्स दिखना फेमिनाइन को स्टार्ट हो जाता है। कुछ केसेस में स्टार्टिंग में ही जर्नी में 69 नंबर दिखता है, या तो 786 ये नंबर दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब ये दोनों जो नंबर दिखते हैं ट्विन फ्लेम्स को, इसका क्या मतलब होता है? मतलब आप दोनों की एनर्जीज कहीं ना कहीं पर इम्बैलेंस है, लेकिन फिर भी जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन पावर्स है, वो 24/7 आप पर वॉच कर रहे हैं, आपकी हर एक एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। लेकिन आपको जिस लाइफ पर्पस से यहाँ पर उन्होंने भेजा था, आप वो भूलकर आप बस रोमांस में ही लगे हुए हो, बाकी आप सब कुछ भूल चुके हो। तो इस केस में फिर यूनिवर्स आपको दोबारा से आपका लाइफ पर्पस याद दिलवाने के लिए आप दोनों के बीच में डिवाइन इंटरवेंशन होता है, और सडनली आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है। सडनली आप दोनों को नो कांटेक्ट में डाला जाता है गाइज। और जब आप नो कांटेक्ट में चले जाते हो, तब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, या पहले से ही थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो चुका हुआ होता है जब आप दोनों साथ में होते हो। लेकिन जब आप अलग हो जाते हो, तो वो ज़्यादा स्ट्रांगली काम करना शुरू कर देती है थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़, बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ भी आपके मैस्कुलिन का और आपका भी कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा होता है, जो रिजॉल्व होकर बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइज़। तो थर्ड पार्टीज़ को मतलब हाँ, आपकी मेमोरीज़ इरेज कर दी जाती है, तो आपको वो पेन फील होता है कि हाँ, किसी ने आपकी लाइफ को जानबूझकर स्पॉइल करने की कोशिश की है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स है, आपके फैमिली मेम्बर्स है, आपके पार्टनर के कोई थर्ड पार्टीज़ है इन्वॉल्व
या कोई एक्स पार्टनर की एनर्जीज़ होती है, कोई भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है, या आपके पार्टनर के ही कुछ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं और वो उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते हैं गाइस। तो उस केस में फिर ये जो कुछ भी होता है ये इसीलिए होता है बिकॉज़ उन सब कार्मिक एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसी के बाद आपका रीयूनियन भी होता है। तो जब ये सेपरेशन फेज़ होता है तब एग्जैक्टली ट्विन्स के साथ क्या होता है, देखिए जितना भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी थर्ड पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन इन दोनों का जो बॉन्ड होता है, जो अटैचमेंट होता है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रहता है गाइज़। ये दोनों सोल्स एक दूसरे से मूव ऑन नहीं हो पाते हैं। ये प्रयास बहुत ज़्यादा करते हैं बिकॉज़ मैस्कुलिन से फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं। बहुत केसेस में मैस्कुलिन खुद की ही फेमिनाइन से खुद की ही शक्ति को अब्यूज़ करते हैं और बहुत कुछ गलत एनर्जीज़ एक्सचेंज होता है इन दोनों के बीच में। लेकिन फिर भी इतना सारा ड्रामा होने के बाद भी दोनों का जो प्यार होता है, जो इंटेंसिटी होती है, जो मैग्नेटिक पुल होता है, वो कायम होता है। अगर बहुत बड़ा ट्रिगर मिला है तो दोनों भी सोचते हैं कि अब इससे दोबारा नहीं मिलूँगा या नहीं मिलूँगी, लेकिन आधे एक घंटे में फिर वही इंसान माइंड में घूमने लगता है। 24/7 ट्विन आपके माइंड में चलता है। ट्विन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको बार बार सोशल मीडिया पर दिखना, या बाहर आप कहीं घूम रहे हो वहाँ पर कुछ आपके ट्विन का नाम सुनाई देना, या सोशल मीडिया पर वो नाम दिखाई देना, या ट्विन से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ सॉन्ग्स आपको बार बार यूनिवर्स दिखाते हैं। यूनिवर्स आपको बस यही इंडिकेट करना चाहते हैं कि आप जिस सोल के साथ डील कर रहे हो, चाहे आप उसको कितना भी रिजेक्ट करो, उससे कितना भी भागने की कोशिश करो, या जितना भी उसे चेज़ भी करने की कोशिश करो, उसके पीछे भागने की कोशिश करो या खुद से भागने की कोशिश करो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद को पहले आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करना होता है। जब आपकी एनर्जीज़ बैलेंस हो जाती है, उसी के बाद आपकी लाइफ में आपको रियूनाइट कर दिया जाएगा। तब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। फिर इस बीच ट्विन फ्लेम्स को बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वान्स की एनर्जीज़ दिखती है, वोल्फ की एनर्जीज़ होती है, देन लायन की एनर्जीज़ होती है, लायनेस की एनर्जीज़ होती है, स्नेक्स की एनर्जीज़ होती है। बहुत ज़्यादा स्नेक्स दिखते हैं गाइस इस जर्नी में। हर 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में कुछ ना कुछ एनर्जी शिफ्ट होती है और आपको बार बार स्नेक्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। कहीं पर भी सोशल मीडिया पर भी एनर्जीज़ आपको पिक होने लगती है और आपको समझ में नहीं आता है कि अचानक से आपको ये सब क्यों दिख रहा है। ओके, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सब कुछ होता है गाइज। और जब ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है, ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आने के बाद ही आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आता है। आप आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ते हो सकता है पहले आपका डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल भी भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब से आपकी एंट्री उनकी लाइफ में हुई है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सडनली आपके ट्विन के डिवाइन मैस्कुलिन के चक्रास की एनर्जीज ट्रिगर हो जाती है, या तो उन्हें विजन्स दिखना स्टार्ट हो जाता है, या तो धीरे धीरे वो लॉजिकल माइंड से हटकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा महादेव के भक्त हो जाते हैं या कृष्ण भक्त हो जाते हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ पर होती ही है गाइस ट्विन फ्लेम्स के बीच में। जो इंसान कभी नास्तिक था, सडनली वो आस्तिक बन जाता है, सडनली पूजा पाठ इनमें उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, चाहे फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलिन हो। और जो फेमिनाइन है उसकी अवेकनिंग के बाद उसे यूनिवर्स उसका लाइफ पर्पस दे देते हैं। फिर डिवाइन फेमिनाइन अपना लाइफ पर्पस सर्व करते रहती है, लोगों को गाइड करना, लोगों को अवेयर करना, उन्हें सही राह दिखाने का काम डिवाइन फेमिनाइंस करती है। और हर एक डिवाइन फेमिनाइन का लाइफ पर्पस अलग होता है। हीलिंग का काम करती है, फिर वो हीलिंग चाहे
वो डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे एनर्जी हीलर हो, चाहे टैरो रीडर हो, चाहे किसी एनजीओ में जुड़ी हुई हो, जो भी एनिमल्स के लिए कुछ मतलब उनकी हीलिंग के लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए, या इस प्लैनेट अर्थ पर जो भी ज़िंदा सोल्स है, चाहे वो एनिमल्स है, बर्ड्स है, ह्यूमंस है, जो कोई भी है, अगर कोई दुख दर्द में है तो लोगों को हील करना, उनके दुख से उन्हें बाहर निकलना, अगर ये कार्य कोई फेमिनाइन कर रही है तो गाइज़ आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकती हो। अगर आपका इंट्यूशन आपको यही गाइड कर रहा है कि आप किसी पर्पज़ से यहाँ पर आए हो, आपका कुछ लाइफ मिशन है, सोल मिशन है, अगर बार बार आपका इंट्यूशन आपको यही बोलता है कि आप यहाँ किसी उद्देश्य से आई हो या आए हो, मेल फीमेल जो कोई भी ये रीडिंग देख रहा है, तो गाइज़ आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट यहाँ पर हो सकते हो। आप दोनों जब अवेयर हो जाओगे, ट्विन फ्लेम्स में दोनों भी अवेयर हो जाते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, खुद की इंट्यूशन को सुनना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद यूनिवर्स उन्हें रियूनाइट कर देते हैं और दोनों मिलकर फिर उनका लाइफ पर्पस सर्व करते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स में उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि दोनों प्लैनेट अर्थ पर रियूनाइट हो जाएंगे और दोनों मिलकर लाइफ पर्पस सर्व करेंगे। और कुछ ट्विन सोल्स के बीच में ये भी होता है कि दोनों अलग रहकर भी यहाँ पर लाइफ पर्पस सर्व करते हैं गाइज, ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। बिकॉज हर एक ट्विन की टाइमलाइन अलग होती है, हर ट्विन की जर्नी अलग होती है, हर ट्विन का सोल कॉन्ट्रैक्ट भी अलग होता है। ओके, तो ये ट्विन फ्लेम्स के बारे में मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताया है। डीपली बताऊँगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा गाइज, बिकॉज तीनों एनर्जीज़ में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब आते हैं सोलमेट की तरफ। जो सोलमेट होते हैं गाइज, तो सबसे पहली बात, सोलमेट्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं, मैक्सिमम 7 सोलमेट्स होते हैं। सोलमेट का मतलब ये नहीं होता है कि आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर आपका हस्बैंड या वाइफ ही होगा, ये नहीं होता है। सोलमेट मतलब कोई आपका अच्छा दोस्त भी आपका सोलमेट हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी आपका सोलमेट हो सकता है, या फिर कोई पेट भी आपका सोलमेट हो सकता है, आपके दादाजी, नाना जी, दादी, नानी, व्हाटएवर, जो जिन लोगों के साथ भी आपका बॉन्ड अच्छे से मतलब मैच होता है, या जिनके साथ आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होती है, या जो आपसे बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं, वो आपका सोलमेट होता है गाइज। ओके, तो ये जो सोलमेट्स होते हैं और जो कनेक्शन में आते हैं, मतलब लव कनेक्शन में जो आते हैं या जिनकी शादी हो जाती है जिन सोलमेट्स के बीच में, तो वो क्या होते हैं, वो अलग अलग ही आत्माएं होते हैं। मतलब आपका जो सोलमेट है वो एक अलग आत्मा है और आप एक अलग आत्मा हो, दोनों अलग अलग आत्मा हो, लेकिन आपकी जो एनर्जीज़ है, आपका जो वाइब्रेशन है वो एक ही है, पॉजिटिव है, अच्छा है। ओके, तो ये होता है सोलमेट कनेक्शन। और ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है, ट्विन फ्लेम्स में एक ही आत्मा होती है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक फेमिनाइन और एक मैस्कुलिन। ओके, समझ में आया? तो चलो फिर से सोलमेट को एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर सोलमेट्स का क्या होता है कि जिन सोलमेट्स में कुछ कर्मा पेंडिंग होता है पास्ट का, वो पास्ट का कर्मा रिजॉल्व करने के लिए फिर सडनली इन लोगों में भी सेपरेशन आता है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन आती है और इन लोगों को कुछ ना कुछ लाइफ लेसन्स लर्न करने होते हैं गाइज। लाइफ लेसन्स लर्न करने के लिए थर्ड पार्टीज़ के साथ जो भी आपका पेंडिंग कर्मा है वो रिजॉल्व करने के लिए आप दोनों को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, या आप दोनों में सेपरेशन की फ़ेज़ आ जाती है। मैक्सिमम जो कार्मिक सोलमेट्स होते हैं उनमें ही ये फ़ेज़ आती है गाइज़। जो बस सोलमेट की एनर्जीज़ में है वो कपल्स मतलब जब साथ में आते हैं तो उसके बाद टिल द डेथ वो साथ ही रहते हैं, जो प्रॉपर प्योर सोलमेट कनेक्शंस होते हैं गाइज़। लेकिन जहाँ पर आपका कर्मा जुड़ जाता है उसे कार्मिक सोलमेट बोलते हैं। तो सोलमेट होने के बावजूद भी अगर कुछ नेगेटिव कर्मा एसोसिएटेड है एक दूसरे के बीच में या थर्ड पार्टीज़ के बीच में, या अगर दोनों में से किसी सोल ने पास्ट में भी मल्टीपल रिलेशनशिप में रह चुका है और सडनली अगर वो जो पास्ट का कोई सोल था
अगर वो इस लाइफ टाइम में भी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर वहाँ पर नो कॉन्टैक्ट या थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो सोलमेट्स के बारे में ये है कि आपको वो कर्मा रिजॉल्व करने पर फोकस करना चाहिए गाइस, और वो कर्मा आपको क्लियर करके बैलेंस करके फिर से आपको रीयूनियन में डाला जाता है। ये होती है सोलमेट वाली एनर्जीज़। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंटेंस कनेक्शन होता है वो ट्विन फ्लेम ही कनेक्शन होता है, बिकॉज ट्विन फ्लेम से आप रन नहीं कर सकते हो, उससे भाग नहीं सकते हो। जितना ज़्यादा भागोगे उतना ज़्यादा वो आप पर हावी होता है। सोलमेट्स के केस में ये नहीं होता है। सोलमेट के केस में अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, बॉन्ड होता है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर आपने ठान ली कि इस इंसान से मुझे मूव ऑन करना है तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो गाइस। ये पॉसिबिलिटीज़ होती है और बहुत सारे लोगों के बीच में ये होता भी है। एक अच्छा खासा वक्त स्पेंड करने के बाद फिर वो कनेक्शन एंड होकर लोग मूव ऑन कर जाते हैं और किसी और लाइफ पार्टनर के साथ आगे बढ़ जाते हैं। ये भी एनर्जीज सोलमेट के साथ होती है, चाहे कार्मिक सोलमेट्स के साथ होती हैं। ओके, और अब बात करते हैं कार्मिक कनेक्शंस के बारे में गाइस। कार्मिक कनेक्शन वो होता है जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा होता है। पिछले जन्म में भी आपने इस इंसान के साथ वक्त बिताया होता है। हो सकता है आपने इस पर्सन को धोखा दिया था या इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था पास्ट लाइफ में। और ये मतलब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये जो इंसान है ये आपका लाइफ पार्टनर ही रह चुका है, मतलब कि आप लव रिलेशनशिप में ही थे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ ही थे पास्ट लाइफ में। नो, ये कोई भी हो सकता है, आपका दुश्मन भी हो सकता है गाइस, बहुत बहुत बड़ा दुश्मन। लेकिन आपके साथ उसकी जो दुश्मनी थी, जो नेगेटिव कर्मा एसोसिएटेड था, उसका बदला लेने के लिए वो इस लाइफ टाइम में आपके लाइफ पार्टनर के रूप में भी आ सकता है। बिकॉज़ लाइफ पार्टनर एक ऐसा कनेक्शन होता है जो 24/7 हमारे साथ जुड़ा रहता है। और अगर कर्मा बहुत ज़्यादा हैवी है तो उस केस में वो इंसान लाइफ पार्टनर के रूप में आता है और वो एनर्जीज़ बैलेंस करनी होती है। इसीलिए देखिए, कुछ हस्बैंड वाइफ होते हैं या कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन हमेशा चिल्लम चिल्लाई चलती रहती है इन लोगों के बीच में। हमेशा एक दूसरे को डोमिनेट करना, हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरों के सामने खुद के ही लाइफ पार्टनर की बुराई करना, नीचा दिखाना, टॉन्टिंग करना, गलत बोलना। मतलब ये नार्सिसिस्ट टाइप के होते हैं गाइस, ये जो कार्मिक्स होते हैं। तो ये एनर्जी होती है उन लोगों की कि हमेशा डोमिनेट करना एक दूसरे को के, और हमेशा बस खुद के ही पार्टनर को अब्यूज़ करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना कार्मिक्स के बीच में चलता है गाइस। और इनका जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट, वो लिख कर आ चुके होते हैं यहाँ पर। तो कुछ कार्मिक्स ऐसे होते हैं कि उनके कर्मा के हिसाब से कार्मिक साइकिल्स होती है। कुछ लोगों की 2.5 साल की हो सकती है, कुछ लोगों की 6 साल की हो सकती है, 7 साल की, वॉटएवर इट इज़, जो भी होगा उनका कर्मा। लेकिन कुछ कार्मिक्स ऐसे भी होते हैं जो कि टिल द डेथ इनकी कार्मिक साइकिल्स चलती है। मतलब एक बार शादी हो गई तो फिर इस कार्मिक से छुटकारा नहीं है जब तक कि आप ज़िंदा हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। और अगर कर्मा की साइकिल्स कुछ सालों तक की लिखी गई है तो उतने साल तक ये कनेक्शंस चलते हैं, उसके बाद सडनली डिवोर्स हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है और ये जो कार्मिक है वो आपकी लाइफ से निकल जाता है। अब कार्मिक कनेक्शन में क्या होता है, स्टार्टिंग में कार्मिक की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बस यूज़ करने की भावना ज़्यादा होती है इस कनेक्शन में। और जब इस इंसान की वो इच्छा पूरी हो जाती है तो ये इंसान सडनली बदल भी जाता है। लव बॉम्बिंग की एनर्जीज़ भी कार्मिक कनेक्शंस में होती है। स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा प्यार दिखाया जाता है, इतना ज़्यादा मतलब ओ माय गॉड 24/7 बहुत कुछ लव बॉम्बिंग की एनर्जीज़ होती है। सामने वाले पार्टनर का जो ट्रस्ट है वो गेन किया जाता है और सामने वाला पार्टनर जब उसके
मतलब उसका जो विश्वास है वो उसे मिल जाता है कि नहीं अब ये इंसान कहीं पर नहीं जाएगा, एग्जैक्टली उसी वक्त से ये कार्मिक्स एक दूसरे को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी कार्मिक कनेक्शन की एनर्जीज़ होती हैं। तो ये जो होता है ना, ये ट्विन फ्लेम और कार्मिक से थोड़ा सिमिलर होता है, हेयर लाइन जितना डिफरेंस होता है, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स के बीच में भी यही होता है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फेयरी टेल एनर्जीज़ होती है, बहुत ज़्यादा लवी डवी वाली एनर्जीज़ होती है, दोनों का रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा होता है, बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और सडनली एक दूसरे की जो वीकनेसेस है वो रीसरफेस होती है और दोनों भी एक दूसरे को ट्रिगर करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक हद तक उन्हें भी लगता है कि शायद अब इस पर्सन के साथ मेरी एनर्जीज मैच नहीं हो पा रही है। ट्विन फ्लेम्स के बीच में भी एक वक्त पर आकर ये होता है। और जो कार्मिक होते हैं उनके बीच में भी यही होता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग की जाती है, देन उसके बाद उससे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो फिर लोग इस केस में ना, जब ये एनर्जीज़ आपको पता चलती है तो फिर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या कार्मिक जर्नी में हूँ। अट्रैक्शन सेम रहता है दोनों में भी। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर जानना है कि फ़र्क क्या है, तो एक ही बड़ा मेजर फ़र्क होता है, और वो होता है कि ट्विन फ्लेम्स के बीच जब सेपरेशन आता है उसके बाद वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन किया है फेमिनाइन्स क्या करती है और मैस्कुलिन क्या करते हैं। अगर आपके ट्विन से सेपरेट होने के बाद आपके स्पिरिचुअल पावर्स अनलॉक हुए हैं तो 101% आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, चाहे कनेक्शन कुछ भी हो आपका। ओके, कनेक्शन कुछ भी हो, मतलब अगर आप एक सिंगल है एक मैरिड है, उस केस में भी आपको बता रही हूँ, या फिर दोनों ही मैरिड हैं ट्विन फ्लेम्स लेकिन अभी सेपरेशन में है, या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और सेपरेशन में हो। लेकिन अगर इस सेपरेशन के बाद आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बन चुके हो, आपके अंदर की पावर्स अनलॉक हो चुकी है, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। देखिए, आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप मंदिर जा रहे हो, उस पार्टनर को लाइफ में दोबारा से भेज दो भगवान, इसे आध्यात्मिकता नहीं बोलते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब होता है आपके सोचने समझने की शक्ति में परिवर्तन आना। अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे, बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में फंसे हुए थे, आपकी सोच बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होती थी, बड़ा घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ब्रांडेड ही पहनना है, यही करना है, वही करना है, इस सोच से परे हो जाना, नॉर्मल लाइफस्टाइल को फॉलो करना, मतलब जो है अच्छा है, ये अगर आपकी सोच में परिवर्तन आता है, इसे बोलते हैं आध्यात्मिकता। अगर आप में पहले बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ थे, लेकिन आध्यात्मिक जर्नी पर आने के बाद धीरे धीरे आपके वो एंगर इश्यूज़ कम हो रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा आप में ट्रस्ट इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा लोगों पर आप मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाते थे, आप लोगों पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ़ योर चाइल्डहुड ट्रॉमाज, बिकॉज ऑफ़ योर अपब्रिंगिंग। बट अभी आपके वो ट्रस्ट इश्यूज़ कम हो रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो। अगर ये एनर्जी शिफ्ट आया है आप में, या आपके अंदर की स्पिरिचुअल पावर्स अनलॉक हो रही हैं, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, आप जो बोल रहे हो वो सच हो रहा है लोगों की लाइफ में, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो चुका है, आपको आपकी खुली आँखों से आत्माएं दिख रही है, भूत प्रेत दिख रहे हैं, देवी देवता दिख रहे हैं, या जो कुछ भी लाइफ एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। 1001% आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही डील कर रहे हो, बिकॉज ट्विन फ्लेम सेपरेशन मतलब साथ जब आते हैं तभी वो एक दूसरे की एनर्जीज़ को ट्रिगर करते हैं, और जब सेपरेशन में जाते हैं तब उनके अंदर वो पावर्स और ज़्यादा इनबिल्ट होती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है गाइस। ओके, लेकिन कार्मिक कनेक्शन में ये नहीं होता है। देखिए, ये चीटी, इस चीटी का मतलब आती है गाइस, ये यहाँ पर हो सकता है माता काली है या विष्णु जी की एनर्जीज़ होती है, जब चीटी आती है ना तो ये एनर्जीज़
होती है, अगर उनका हो सकता है उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ बनी हुई है, मेरे व्यूवर्स के साथ बनी हुई है, ब्लेसिंग्स देने के लिए आई होगी शायद आप लोगों को। लेकिन कार्मिक्स के लिए अगर आपको बोलूँ ना, तो कार्मिक्स में ये नहीं होता है। कार्मिक कनेक्शन में अगर आप हो, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हो, नेगेटिविटी में हो, एंजाइटी में हो, तो आप एंजाइटी में, डिप्रेशन में ही रहते हो, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल चेंजेस नहीं आते हैं गाइज। वो कनेक्शन ख़त्म हो जाता है या तो टिल द डेथ चलता है, लेकिन आपके अंदर की कोई भी शक्ति यहाँ पर जागृत नहीं होती है। तो यही बड़ा एक यहाँ पर डिफरेंस होता है ट्विन फ्लेम्स और कार्मिक्स के बीच में। शायद आपको समझ में आया होगा। और सोलमेट्स, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे कार्मिक हो, मोटिव तो अगर देखा जाए ना, मोटा मोटा अगर बोला जाए तो तीनों भी जर्नीज़ में यही है कि आपको आपके लाइफ लेसन्स को लर्न करना है। आपने जो भी गलतियाँ की है वो फिर से दोहरानी नहीं है। आपके अंदर जो भी ट्रॉमास है, जो भी आपके वीकनेसेस हैं, उसे आपको हील करना है गाइज़। आप बार बार यहाँ पर जन्म क्यों लेते हो? बिकॉज़ आपके अंदर वो मतलब रह चुका है, कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए आप बार बार यहाँ पर आ रहे हो उन कमियों को हटाने के लिए, हील करने के लिए, ताकि आप मोक्ष तक आगे बढ़ सको। और कुछ सोल्स उनका लाइफ पर्पस अदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो भी सोल्स लोअर वाइब्रेशंस में हैं, उन लोगों को गाइड करने के लिए आते हैं, उन लोगों को सही राह दिखाने के लिए आते हैं। उनका भी लाइफ पर्पस होता है कि जो भी सोल्स लोअर डायमेंशंस में स्टक है, उन सोल्स को ऊपर तक, मतलब हाई लेवल डायमेंशंस तक पहुंचाने के लिए, गाइड करने के लिए कुछ सोल्स यहाँ पर आती हैं। तो अब आपका लाइफ पर्पस क्या है, वो ढूंढने के लिए, वो खोजने के लिए आपको भी वो साधनाएं करनी होगी। सब तो आपको यहाँ पर एकदम एफर्टलेसली कुछ मिलने वाला नहीं है कि चलो यहाँ पर बता दिया आपका ये लाइफ पर। नो, यूनिवर्स ने, परमात्मा ने हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ अलग लाइफ पर्पस यहाँ पर दिया है। अब आपका क्या है, आप इनर वर्क कीजिए, आपको वो ज़रूर समझ में आएगा। ओके, तो गाइज़ ये है आज की आपकी एनर्जी अपडेट कहूँगी इसे मैं, या फिर जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, उन कन्फ्यूजन्स को यहाँ पर मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए हैं तो आप खुद ही समझ लीजिए कि आप किस जर्नी का पार्ट हो, और उसी जर्नी को आप फॉलो कीजिए। ओके गाइज़, अगर आपके कुछ डाउट्स है, पर्सनल क्लैरिफिकेशंस चाहिए, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। लेकिन पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है गाइज़, फ्री नहीं होती है, बिकॉज़ मेरी एनर्जीज़ वहाँ पर जाती है और वहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होता है। अगर आपको चाहिए तो आप पर्सनल सेशंस बुक कीजिए और आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी गाइज़। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।